आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में 12वीं दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने कहा कि दिफाई नुमाइश से नए भारत की अजमत और शान की अक्कासी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों और तशवीश की हमेशा आवाज उठाता रहा है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। वजीर आला जयराम ठाकुर आज सिराज से अपने पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस सदर के लिए हुए इंतखाबात के वोटों की गिनती नई दिल्ली में जारी है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में स्वच्छ भारत 2022 के तहत सफाई सुथराई की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और आज डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गांधीनगर में 2 साल में एक मरतबा होने वाली 12वीं दिफाई नुमाइश डेफ एक्सपो 2022 का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश पाथ टू प्राइड यानी फख्र की राह के मौजू के तहत हो रही है, जिसमें अब तक के सबसे ज्यादा भारतीय दिफाई कंपनियां बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये दिफाई नुमाइश इस मामले में मुनफरिद है कि इसमें सिर्फ भारतीय कंपनियां शिरकत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई नुमाइश 2022 नए भारत की अजमत की अक्कासी की एक कोशिश है। अपने खिताब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई नुमाइश से हमारी उन कोशिशों की अक्कासी होती है कि आइंदा 25 बरस में हम दिफाई साजो सामान तैयार करने वाला एक मरकज बन जाएंगे। इस तकरीब से दिफाई साजो सामान तैयार करने की भारत की सलाहियत के इम्कानात और पैमाने जाहिर होते हैं। वजीर आजम गुजरात के अपने दौरे के दौरान तकरीबन 15,670 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो कल केवड़िया में मिशन लाइफ का इफ्तिताह करेंगे और सरबराहों की 10वीं मिशन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों और तशवीश की हमेशा आवाज उठाता रहा है। उन्होंने ये बात आईआईटी मुंबई में भारत अक़वाम मुत्तहिदा शराकतदारी जुनूब जुनूब ताउन मुस्तहकम करने के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा मुल्क है जो अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के लिए फौज और पुलिस का अमला फराहम करता है, जिसमें खवातीन पुलिस का अमला भी शामिल है, जिन्हें क़याम अमन के मिशन के काम पर तैनात किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि 1948 से क़याम अमन के 49 मिशनों में 2 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी मर्द और खवातीन काम कर चुके हैं। जनाब गुटेरेस ने आबो हवा में तब्दीली का बनीनो इंसानी पर पड़ने वाले असरात, कोविड-19 और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े पर भी तशवीश का इजहार किया। आज बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 62 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। वजीर आला जयराम ठाकुर को सिराज सीट से नामजद किया गया है। असेंबली स्पीकर विपिन परमार 16 सीट से इंतखाबात लड़ेंगे। बीजेपी के साबिक रियासती सदर सतपाल सिंह सत्ती ऊना सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने कल नई दिल्ली में मुलाकात की और पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतई शक्ल दी। पीर से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होगा और इस माह की 25 तारीख तक जारी रहेगा। पोलिंग 12 नवंबर को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब उल्फ क्रिस्टेसन को स्वीडन का अगला वजीर आजम मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो हमारी कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मिलकर करीबी काम करने के तई पुरउम्मीद हैं। आज हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि एमएसएमई कंपनी को प्लांट और मशीनरी में सरमायाकारी के एतबार से इजाफे के सिलसिले में सभी गैर टैक्स सहूलतें मिलती रहेंगी। ये सहूलतें ऐसे इजाफे की तारीख से 3 साल की मुद्दत के लिए हासिल की जा सकेंगी। ये फैसला बहुत छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों के फरीकैन के साथ खातिर-ख्वाह तबादले ख्याल के बाद किया गया है और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान से मुताबिकत रखता है। गैर टैक्स सहूलतों में सरकार की हुसूलियाबी की पॉलिसी से मुताल्लिक मुख्तलिफ स्कीमें और अदायगी में ताखीर शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
कांग्रेस सदर के लिए हुए इंतखाब के वोटों की गिनती पार्टी के हेडक्वार्टर पर जारी है। पार्टी रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर पार्टी के आला ओहदे के लिए मैदान में हैं। इम्कान है कि आज शाम तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। नए कांग्रेस सदर के लिए इंतखाबात की खातिर पोलिंग पीर को हुई थी। भारत और फ्रांस को बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA के सदर और शरीक सदर के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया है। कल नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर ने कहा कि नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर RK सिंह को ISA का दोबारा सदर मुंतखब किया गया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत सफाई सुथराई की बड़ी मुहिम का आगाज किया। इसका मकसद नौजवानों के उमूर के महकमे और इससे वाबस्ता तंजीमों की जानिब से स्वच्छ भारत 2022 की कोशिशों को मुस्तहकम बनाना और इस मुहिम में बड़े पैमाने पर अवाम की शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर सरगर्मियां तेज करना है। एक महीना तवील मुल्क गिर मुहिम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से इस महीने की 1 तारीख को शुरू की गई थी। जनाब ठाकुर ने कहा कि पिछले 18 दिन में 84 लाख किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा किया गया है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की से शदीद बर्फबारी हुई, जिसके सबब दर्जे हरारत में कमी आ गई। पीर की गली के बालाई इलाके में शदीद बर्फबारी के सबब जम्मू डिवीजन में राजौरी और पुंछ, 2 सरहदी अजला को वादी कश्मीर के शोपियां जिले से जुड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल किए जाने के बाद फंसे हुए तकरीबन 70 मुसाफिरों को आज निकाल लिया गया और सड़क पर से बर्फ हटा दी गई। जम्मू के हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सड़क पर फिसलन के सबब ट्रैफिक को रोक दिया गया था। कल शाम बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद पीर की गली और पुंछ जिले के पोशाना के दरमियान दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। फंसी हुई गाड़ियों और मुसाफिरों को निकालने के लिए पुलिस और फौज ने रात तकरीबन 9 बजे एक मुश्तरका बचाव कार्रवाई की। 15 छोटी मोटर गाड़ियों समेत 28 गाड़ियों के तकरीबन 70 मुसाफिरों को आज बचा लिया गया और उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने कहा है कि कौमी शाहराह पर से बर्फ हटा दी गई है, लेकिन सड़क पर शदीद फिसलन के सबब ट्रैफिक को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा के लीडर शाहिद महमूद को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने की तजवीज़ को एक मरतबा फिर रोक दिया है। गुज़श्ता कुछ महीनों में यह चौथी मरतबा है कि चीन ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों की तजवीज़ को रोका है। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने दिसंबर 2016 में महमूद को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया था। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 219 करोड़ 41 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 3,76,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में कोविड के 1,946 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में सरदस्त 25,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह इस वक्त 98.76% है। आज डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और HS प्रणॉय अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। लक्ष्य सेन इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग, जबकि साइना नेहवाल चीन की जांग यीमान का सामना करेंगी। HS प्रणॉय का मुकाबला चीन के ही जाओ जुनपिंग के साथ होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में 12वीं दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने कहा कि दिफाई नुमाइश से नए भारत की अजमत और शान की अक्कासी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने कहा है कि भारत तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों और तशवीश की हमेशा आवाज उठाता रहा है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। वज़ीर आला जयराम ठाकुर आज सिराज से अपने पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और कांग्रेस सदर के हुए इंतखाबात के वोटों की गिनती नई दिल्ली में जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।